कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBI PU का एग्ज़ाम होने वाला है और IBPS PU का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लिए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने दोनों पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट में जो है कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए और अच्छे तरीके से हमें पता चल गया कि क्या हमें अप्रोच एग्ज़ाम में लगानी होगी, तो चाहे SBI PU का प्री लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे IBPS PU का, आपका जो है कि क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एन आइटम वाज सोल्ड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। इफ़ द आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹468 द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज़। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी में समझाता हूँ कि कह रहा है कि कोई आइटम है, उसको एक बार 20% की छूट दी गई, उसके बाद फिर 10% की छूट दी गई है। छूट देने के बाद उसको जो है उस आइटम को, जो भी वस्तु हमारी है, उसको 468 रुपये में बेची गई है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि उस पर हमने मार्क कितना किया था, अंकित कितना किया था। जो छूट दी गई है पहले उस पर मार्क कितना था। तो इस क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके होते हैं। देखिए सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है, 20/100 सबको पता होनी चाहिए। 21 जा 25 जा 1/5 होता है, मतलब 5 की सामान पर ₹1 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने रुपए में बेचा गया उसको, ₹4 में, ठीक है। ये रेशियो जो हमारी मिलेगी मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ₹5 की सामान को ₹1 का डिस्काउंट देने के बाद हम कितने में बेच दिए, ₹4 में बेच दिए। फिर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मतलब ₹10 के सामान पे ₹1 की छूट दी गई तो कितने में बेचेंगे हम, ₹9 का। मतलब 10 की सामान को हमने बेच दिया ₹9 में। अगर यहाँ पे हमें कुछ कटता है तो उसको काट देते हैं, अगर नहीं कटता है इसका डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 10 × 50 हो जाएगा और 4 × 9 = 36, ठीक है। ये कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है उसका 468 है, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 468। अगर इसको आप काटेंगे, ठीक है, तो ये जो है कि 36 × 1 = 36, जिससे भी आप काटना चाहें कर सकता है, ठीक है। और 36 × 3 = 108 होता है। तो यहाँ पे हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, 13 हो गई, तो 50 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आप डायरेक्टली इसमें 13 × 50 करके 13 × 5 = 650 हो जाएगा, मतलब कि डी इज़ द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व किया जा सकता था, इसको मन में भी सॉल्व किया जा सकता था। कैसे, आप डायरेक्टली जो है कि इसको आप लिखते हैं यहाँ पे कि 468 की वैल्यू जो है 468/36 × 50 हमें करना है। इसी को करने में जितना टाइम लग जाए आपका, ठीक है, उसको आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। और अब इसका दूसरा नियम मैं बता देता हूँ आपको, इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा मेथड ये होता है कि एक फार्मूला जो होता है x + y + xy/100, ठीक है। बहुत यूज़फुल फार्मूला होता है, ठीक है, पूरे मैथ्स में। वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होता है x + y + xy/100। अगर जब भी सक्सेसिव की बात करेगा तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो x का मतलब पहला वाला 20%, ये छूट है तो इसका मतलब माइनस होगा। दूसरा वाला 10%, ये भी छूट है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा। और जब हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 20 10 जो है कि 200 हो जाएगा, अपान नीचे 100 है, 2 0 कैंसिल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 30 और +2। जब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा -28%। मतलब कि आप डायरेक्टली जो है 20% और 10% का डिस्काउंट ना दे करके 28% का डिस्काउंट दे सकते हैं। इस चीज़ को भी आप मन में कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्क प्राइस है हमने मान लिया 100, ठीक है। यहाँ से 28% का डिस्काउंट दिया गया। अब 28% का डिस्काउंट देने के बाद 100 में से 28 लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 72, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 72 ना होकर के कितना है,
468 है, ठीक है। तो 100 का मतलब क्या होगा, इसको आप 9 से काट दीजिए, 9 8 जा, 9 5 जा, 9 2 जा, और इसको 4 से काट दीजिए, 4 2 जा, और 4 1 जा, 4 3 जा, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 13 है, ये 50 टाइम्स है। 2 में अगर हम 50 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, इसमें 13 में 50 से गुणा करेंगे तो 13 पच्चे 65, मतलब 650। ये तरीका भी बहुत अच्छा मेथड है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के और भी एक तरीके हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं बताना चाहता हूँ। ये दोनों बेस्ट मेथड हैं, आप इन दोनों के साथ इसका जो है कि यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज़ 160 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल बी इज़ 240। ए का हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब क्रय मूल्य दिया है। बी का हमको सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ठीक है, देन द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए इज़ 20%। व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है दो आइटम है, पहला आइटम तो हमारा ए है और दूसरा हमारा आइटम जो है वो बी है, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, ठीक है, क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की। तो हमको ए का कॉस्ट प्राइस दिया है 160, ठीक है, यहाँ पे हमने 160 रख दिया, और बी का हमको सेलिंग प्राइस दिया है 240, तो यहाँ पे 240 हमने रख दिया। कह रहा है कि जो ए को जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो 160 का हम 20% निकालेंगे और इसका 20% कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। तो एक साथ में अगर हम 32 रुपया जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, सिंपल। अब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जिसका जो ए का सेलिंग प्राइस है वही एक बी का कास्ट प्राइस है, मतलब यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब कोई सामान हमने 192 रुपये में खरीदी और उसको हम 240 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 92, 8 जोड़ेंगे 240, मतलब 48 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 48 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 192 पे। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट लास्ट परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। इस चीज़ मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आप 100 से गुणा करके निकाल दीजिए, तो ये देख रहे हैं आप सिंपली जो है कि 4 टाइम्स है, और 4 से जब इसको काटेंगे 100 को तो 25 4 जो है कि 100 होता है, इसका मतलब 25%, मतलब सी इज़ द आंसर, ठीक है। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। आप अगर इसको एक बार में ना समझें तो आप जो है कि दोबारा इसको रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, इक्वेलेंट टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 5%, 10% और 20%। एक समतुल्य बट्टा कितना होगा, 5%, 10% और 20% का। इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है कि आप या तो इसका जो है x + y by 100 वाला रूल लगा दीजिए, या तो आपको 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ओके। और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ये पता है। अब 20 की सामान को 1 रुपया छूट करके कितने बेचेंगे, 19 रुपये में, मतलब यहाँ पर हमको 20 की सामान को 19 रुपये में बेच दिए। 10 की सामान पे 1 रुपया छूट करके कितने में बेचेंगे, 9 में, मतलब 10 की सामान को हमने बेच दिया 9 रुपये में। 5 की सामान पे 1 रुपया छूट, मतलब कितने में बेचेंगे, 4 रुपये में, मतलब 5 की सामान को हमने बेच दिया 4 रुपये में। अगर कुछ करता है तो काट दीजिए, नहीं तो इसका वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1000, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो यहाँ पे पहले 19 का गुणा 9 में कर दीजिए, 171 होता है, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 17 4 जा 68। ये देखिए 1000 की बात है, एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब हमको जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो हम 100 में से इसको लेस कर देते हैं। तो जब आप 100 में से 68.4 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 31.6%, मतलब कि सी इज़ द आंसर, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छा है, इसका यूज आप करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए, कैसे लग रहा है सक्सेसिव वाला रूल, ठीक है। तो आपको काफ़ी जो है कि हद तक आपको एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
24 number question. Ragini purchased orange at 10 rupees 10 per dozen and sell them at 12 per every 10 orange. What is the profit percentage? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको भी दो तरीके से किया सकता है। फिलहाल मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 दर्जन जो ऑरेंज खरीदती है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया। ठीक है, मतलब कि 10 रुपये की दर्जन के हिसाब से खरीदती है। ठीक है, और 12 रुपये का जो है कि 10 ऑरेंज बेचती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप इसका जो नंबर ऑफ आइटम है इसके रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट प्राइस वाले में। ठीक है, मतलब कि 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका 100 में ख़रीदा, और इसका जो है कि रुपीज़ जो है इसके आइटम में, इसका आइटम कितना है हमारा है 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12, तो 12 बढ़ाइए कितना हो जाएगा आपका 144। सिंपल सा 100 रुपये की सामान को 100 रुपये में ख़रीदा, 144 में बेचा, हमको कितने का प्रॉफिट हो गया 44%। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अ ट्रेडर यूजेज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 250 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम। ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 20%। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, देखिए जो कि ट्रेडर है, व्यापारी है, वो 1 किलोग्राम की जगह जो है 250 ग्राम का जो है कि यहाँ पे वह प्रॉफिट लेता है। ठीक है, इसका मतलब, और सामान को जो है कॉस्ट प्राइस को जो है कि 20% ज़्यादा मार्कअप करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 की जो सामान थी उसका मार्कअप इसने किया 6 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 250, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000, और अगर इसमें 250 उसका फ़ायदा हो रहा है तो 1000 की सामान कितने में पड़ रही है हमको 1250 में। इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका और 25 बचे, मतलब 4 की सामान को कितने में बेच रहा है वो 5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 की सामान कितने में बेच रहा है 5 रुपये में। तो बस वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर कुछ कटता है तो उसको काट दीजिए। तो 5 से 5 कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और हो जाएगा 2 3 6, मतलब 2 रुपये की सामान को उसने बेचा कितने में 3 रुपये में। कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। कितने पर कॉस्ट प्राइस क्या हमारा है 2 रुपये। ये देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे गए थे। ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब इसी पे बेचता भी है। ठीक है, इसी पे सेल भी कर रहा है यहाँ पे। तो हाफ इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50%, मतलब सी इज़ द आंसर। बहुत बेस्ट रूल है, इससे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आप जो है कि इससे जो क्वेश्चन बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25 हो गया। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। On selling an article for 240, a trader lost 4%. In order to gain 10%, he must sell the article. कुछ नहीं करना है, 4% का हमको लॉस होता है, मतलब 100 की सामान पे 4 रुपये का लॉस 96 रुपया। ठीक है, 96 का मतलब हमको दिया है 240, 96 इज इक्विवेलेंट टू 240। ठीक है, तो हमको कितना चाहिए 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये पे 10% मतलब 110 का मतलब क्या। ठीक है, 96 परसेंटेज में बात हो रही है, 110 परसेंटेज में बात हो रही है, इसका मतलब हमें निकालना है। अब देखिए 24 से काटेंगे, ये 4 टाइम्स होता है, 24 चौक को 96 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको काटेंगे आप, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 10 हो गया, और इसको आप काट दीजिए 2 2 जा, ये 2 5 जा, और 2 के इसको काट दीजिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 जो है 27, 275 इज़ द आंसर, मतलब ए इज़ द आंसर। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं 27। अ मर्चेंट मार्क्स इज गुड एट ₹300 एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%. इफ़ ही स्टिल गेन्स 12.5%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट देता है हमको 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 रुपये की सामान पे 1 रुपये का छूट, कितने में बेच दिया उसको हमने 3 रुपये में। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, मतलब 8 की सामान पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, मतलब 9 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे हम जो है कि मार्क्स प्राइस से कहाँ पे गए हैं सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 सेलिंग प्राइस से हम कहाँ पे जाएंगे
कास्ट प्राइस पे, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है सिस्टम कि पहले होता है कॉस्ट प्राइस, फिर होता है हमारा सेलिंग प्राइस, फिर होता है हमारा मार्क प्राइस। तो हमको उल्टा नहीं जाना होता है, अगर हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस गए तो सेलिंग प्राइस से हम कास्ट प्राइस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस 4 रुपये से हम 3 गए तो हम पहुँच गए कहाँ पे, सेलिंग प्राइस से पहुँच गए। अब सेलिंग प्राइस से ही हम जो है कि कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे तो 9 पे से हम 8 पे जाएंगे, ठीक है। अब इसको जो है कि वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कुछ कटता है तो काट देंगे। 4 से कट रहा है ये 8 2 बार में, 3 से ये कट रहा है 9 3 बार में, मतलब 3 और 2 का हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ कहाँ से हम चले थे, मार्क्स प्राइस से चले थे। कहाँ पे हम एंड हुए, कॉस्ट प्राइस पे, तो हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमको दिया गया है कि अ मर्चेंट मार्क्स इज गुड 300, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 300, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, जब इसको काटेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, मतलब बी इज द आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइटम कॉस्टिंग 200, ठीक है, 200 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, ओके। इज बिंग सोल्ड एट 10% लॉस, इस पर 10% का लॉस होता है। अगर इस पर 10% का लॉस होगा तो कितना रुपया लॉस हो जाएगा हमको, 20 रुपये का। तो जब 20 रुपये का लॉस हो जाएगा कितने में बेचा जाएगा इसको, 180 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कब कैसे आया, ये 10% लॉस के बाद आया। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ इज़ फर्दर रिड्यूस बाई 5%, इसको फिर यहाँ से 5% का लॉस हो गया तो 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 90, मतलब 9 रुपये का आ जाएगा। तो 180 रुपये में से 9 रुपये घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 171, मतलब बी इज द आंसर, ठीक है।